जीवन की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल जीवन की बात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सारा ब्रह्मांड एक विचित्र सन्नाटे में डूबा हुआ था। न समय था, न दिशा। बस एक नीरव शून्य फैला था चारों ओर। इसी शून्य में, जहाँ चेतना और शांति का अद्वितीय संगम था, वहीं उत्पन्न हुए भगवान शिव, अद्वैत, अविनाशी, योगियों के अधिपति। सृष्टि की शुरुआत में देव, दानव और सभी जीव अपने अपने स्थानों पर स्थापित हो रहे थे। उस समय सब कुछ असंतुलित था, क्योंकि शक्ति बिना शिव अधूरी थी और शिव बिना शक्ति। लेकिन उससे भी पहले एक रहस्य छुपा था, शिव की तीसरी आँख का। यह कोई साधारण नेत्र नहीं था। यह था विनाश का प्रतीक, ज्ञान की पराकाष्ठा और संतुलन का रक्षक। शिव की तीसरी आँख न देखती थी सिर्फ बाहर, वह देखती थी अंदर, सत्य, झूठ, लोभ, क्रोध, मोह और माया के सारे मुखौटे। एक समय की बात है जब त्रिलोक में अहंकार, अन्याय और अत्याचार चरम पर थे। देवताओं की सभा डरी हुई थी। कोई भी इस बेकाबू होते संसार को संभालने में सक्षम नहीं था। ब्रह्मा ने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, महादेव को ध्यान से जगाना, क्योंकि शिव ध्यान में लीन थे, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां स्थिर थीं। देवता कामदेव को लेकर गए, जिसने महादेव के ध्यान को भंग करने के लिए प्रेम के बाण चलाए। वसंत की मादकता, पुष्पों की सुगंध और काम का मोह, सब एकत्र होकर शिव की तपस्या को तोड़ने पहुंचे। लेकिन जैसे ही शिव की ध्यानवस्था टूटी, उनकी तीसरी आँख खुल गई और उस एक दृष्टि में कामदेव भस्म हो गया। न केवल भस्म, बल्कि तीनों लोकों में एक कंप कंपा गया। देवताओं ने उस दिन समझा, शिव की तीसरी आँख केवल विनाश की नहीं, संतुलन की आँख है। लेकिन यही शुरुआत थी उस कथा की, जो गहराई से जुड़ी है आज की दुनिया से। उस घटना के बाद कई असुरों ने शिव को चुनौती दी। बाणासुर, जिसने सोचा था कि वह शिव का भक्त बनकर अमरता पालेगा, वह भी भूल गया कि शिव भक्तों को शक्ति तो देते हैं, पर अहंकार नहीं सहते। बाणासुर ने त्रिलोक पर अधिकार जमाने की कोशिश की। उसने नंदी को कैद कर लिया। नंदी, जो स्वयं शिव का वाहन और परम भक्त था। यह खबर जब कैलाश पहुंची, तो एक बार फिर तीसरी आँख में ज्वाला धधक उठी। शिव ने बाणासुर की नगरी पर प्रचंड तांडव किया। पृथ्वी हिलने लगी, आकाश गरज उठा। और जब युद्ध चरम पर था, तभी महादेव की तीसरी आँख से एक तेज निकला, न अग्नि, न वज्र, वो था त्रिकाल ज्योति, जो समय के पार देख सकता था। उस ज्योति ने बाणासुर के पिछले जन्मों के सारे कर्म उजागर कर दिए। उसका सारा अहंकार भस्म हो गया। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिव बोले, जिसने नंदी को कष्ट दिया, उसने मुझसे सीधा बैर लिया। लेकिन जिसने क्षमा मांग ली, उसे मैं शरण भी देता हूँ। यही शिव का अद्भुत संतुलन है, न दंड से पहले क्रोध, न क्षमा से पहले परीक्षा। वो दिन था जब सबने समझा कि शिव की तीसरी आँख सिर्फ चलाने के लिए नहीं, चेताने के लिए है। अब समय बीता। युग बदलते रहे, पर शिव की कथा वही रही, कालजयी। रावण, जो शिव का परम भक्त था, उसने भी जब अहंकार में आकर कैलाश उठाने की कोशिश की, तो एक उंगली से महादेव ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। और तब शिव ने उसे भी समझाया, भक्ति में जब तक विनम्रता नहीं, तब तक वो शक्ति नहीं बनती, वो विनाश बन जाती है। शिव की तीसरी आँख वही सत्य दिखाती है जो आँखों से नहीं दिखता। वह देखती है आपके भीतर छिपे भाव, आपके कर्मों की धारा और आपके मन का असली रंग। आज भी जब कोई अन्याय, अधर्म या अत्याचार करता है, कहते हैं, महादेव की तीसरी आँख सब देख रही है। और जब कोई सच्चे हृदय से, निर्मल भक्ति से शिव को पुकारता है, तो वही तीसरी आँख उसका मार्ग भी दिखाती है। तो साथियों, ये थी महादेव की तीसरी आँख से जुड़ी वो रहस्यमयी कथा, जो हमें सिखाती है कि शक्ति का असली अर्थ विनम्रता है और नज़र केवल बाहर नहीं, भीतर भी होनी चाहिए।
अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो जीवन की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि ऐसी और भी दिव्य कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हर कथा में कुछ सच्चाई, कुछ सीख और शिव की छाया मिले, यही कामना है।